और अब रूस के ऑयल डिपो में भीषण आग की तस्वीर आपके सामने, जहां अज़ोव के ऑयल डिपो में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत की। आग लगने से पूरा ऑयल डिपो तबाह हो गया। ऑयल डिपो में लगी आग बेकाबू होती रही। घंटों दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। अज़ोव के ऑयल डिपो में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है। और अब अमेरिका के शिकागो में एक गोदाम में लगी आग की तस्वीर आपके सामने होगी। आग की चपेट में कैसे पूरा इलाका आ गया। मीलों दूर तक भीषण आग की ये लपटें नजर आ रही थी। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया, लेकिन कोशिश ये की गई कि आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया जाए, क्योंकि आग तेजी से फैलती रही। आग की चपेट में पूरा इलाका आ गया। घंटों मशक्कत की गई इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन प्राथमिकता ये थी कि जल्द इलाके को खाली कराया जा सके, क्योंकि मीलों दूर तक भीषण आग की ये तस्वीर नजर आ रही थी। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, दुनिया एक और युद्ध की चपेट में आने वाली है। यह युद्ध अब तक का सबसे भीषण युद्ध होगा, क्योंकि अब यह तय हो गया है कि इजरायल गाजा के बाद लेबनान में भी युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। फैसला हो चुका है, तैयारी हो चुकी है। किसी भी वक्त इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। आईडीएफ के निशाने पर होंगे लेबनान में छिपे हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमलों को भी अंजाम दे रहा है। लेकिन पिछले दिनों स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। अब इसी आक्रामकता को चुनौती देने का मन इजरायल बना चुका है। इसलिए लेबनान में ऑपरेशन चलाने की इजरायली तैयारी को लेकर यह पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां लेबनान में आक्रामक युद्ध योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आईडीएफ कमांडर ओरी गॉर्डन ने दी मंजूरी। ऑपरेशनल डायरेक्टोरेट ओडेड बासियुक की यह हरी झंडी, जहां आईडीएफ की उत्तरी कमान को ऑपरेशन की अनुमति मिल चुकी है। अब इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी खबरें हमारे पास हैं, क्योंकि ये तय है कि दुनिया में एक और युद्ध छिड़ने वाला है। इजरायल गाजा के बाद लेबनान पर भी हमले की योजना बना रहा है। आखिर कैसे इजरायल लेबनान में अटैक करेगा, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां लेबनानी सीमा पर आईडीएफ सैनिकों की भारी तैनाती को लेकर खबर है। भारी भरकम युद्धक हथियार सीमा पर लाए जा रहे हैं। आईडीएफ के जवान लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इजरायल के निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। मई में आईडीएफ प्रमुख हर्जी हेलेवी ने उत्तरी कमान का आकलन भी किया था और मई में ही हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक हमले की तैयारी की जिस तरीके से घोषणा की गई। मेरे सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, सबसे पहले इस प्लान के तहत क्या रुख इजरायल अपना रहा है, ये देखने के लिए कि हिजबुल्लाह का मुकाबला वो किस फ्रंट पर और किस हद तक कर पाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिजबुल्लाह काफी हद तक प्रोवोक कर रहा है इजराइल को। और पिछले कुछ घंटे पहले जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके बताया कि कैसे उसके ड्रोन हाइफा पोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं, हाइफा के पास मौजूद इजराइल के तमाम जो मिलिट्री एसेट्स हैं उसका वो वीडियो में दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे टारगेट पर हो, हम जब चाहें आपको निशाना बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इजराइल के लिए आसान होगा? देखिए, हमने देखा कि बीते 7-8 महीने में हमास के साथ जंग लड़ने में इजराइल के अच्छे खासे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अमेरिका से भी हथियार का आना बाकी है, उसमें देरी हो रही है। ऐसे में हिजबुल्लाह के साथ आईडीएफ की सीधी टकराहट इतनी आसान नहीं होने वाली है जितना इजराइल समझता है या इजराइल अपने सहयोगी देशों को बताना चाहता है। ये एक मुश्किल जंग होगी। 2006, 2014 इसका गवाह है। और अगर 2024 में हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल होता है तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, और वो एक इजराइल के खिलाफ भी। बिल्कुल, इजरायल के खिलाफ हो सकता है। लेकिन सुमित, क्या हम इसको वॉर कैबिनेट के लिए गए फैसले से जोड़कर देखें? क्योंकि क्या नेतन्याहू वो इम्यूनिटी चाहते थे? अगली खबर यही है, अमेरिका नाखुश है नेतन्याहू के एक्शन से, लेकिन क्या वो इस तरीके की इम्यूनिटी या फ्री हैंड चाहते थे कि वो युद्ध का विस्तार कर सके अपने लिहाज से मुकाबला हिजबुल्लाह से करने के लिए?
देखिए सूरभि, जिस तरीके से मनीष ने बोला कि इस समय आसान नहीं होगा इजराइल के लिए, खासतौर पर लेबनान या फिर आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेकिन ज़रूरी होगा। ज़रूरी इस वक्त इसलिए है क्योंकि हिजबुल्लाह जिस तरीके से ताकतवर हो गया है, लगातार सीरिया के अंदर देखा है कि जो ताकतवर जो फोर्सेज हैं वो लगातार अटैक कर रही हैं। इजराइल की ज़रूरत बन चुका है, इजराइल को अटैक करना पड़ेगा। और वॉर कैबिनेट में डिसीजन इसलिए चेंज किया गया, इसलिए भंग की गई क्योंकि अब नेतन्याहू ये चाहते हैं कि इस वॉर को, इस प्लान्स को लीक ना होने पाए, यानी लगातार क्लोज सर्किट में रहे, क्लोज लोगों के साथ ही रहे। और क्या इजराइल करने वाला है इसकी जानकारी सिर्फ वो अमेरिका को दे, इसके अलावा कोई जानकारी बाहर ना निकले। इसी वजह से अमेरिका को अगर ये जानकारी सुमित दी भी जाती है तो लेबनान के खिलाफ इसी युद्ध नीति से तो अमेरिका भी नाखुश है। यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि लेबनान पर हमला अमेरिका नहीं चाहता और पेंटागन की तरफ से भी कहा गया कि लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर बड़े युद्ध वो नहीं चाहता है। अब जिस तरीके से अमेरिका रिएक्ट कर रहा है और जिस तरीके से इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन प्लान की तैयारी को अब एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है बड़ी खबर उस लिहाज से है जहां पेंटागन की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर युद्ध बड़े स्तर पर ना हो, वो नहीं चाहते कि युद्ध का विस्तार। अब गाजा के बाद लेबनान इजराइल का ये बारूदी प्लान आखिर है क्या, संकेत क्या मिल रहे हैं इसकी तैयारी को लेकर, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि खबरें यहां पर ये सामने आई कि लेबनान में तबाही मचाने की ये तैयारी है, जहां हिजबुल्लाह को मिटाने की कोशिश के तहत ये प्लान तैयार किया गया है। संकेत इसमें ये साफ है कि अब लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की ड्रिल्स को अंजाम दिया जा रहा है और लेबनान के अंदर घुसकर ऑपरेशंस को अंजाम देने से पहले ये ड्रिल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है, लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक और उसी के बाद किस तरीके से लगातार इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन की कोशिश कर रहा था। वजह साफ है मनीष, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमलों को जवाब देने की इजराइल की अब तैयारी। देखिए, हमें समझना होगा कि आखिर क्या नौबत आई है कि इजराइल और लेबनान जो कि हिजबुल्लाह है तो उसके बीच में जंग हो रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर इजराइल का एक्शन शुरू हुआ। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल गाजा पर कार्रवाई करेगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे हमास को और हम भी लड़ाई करेंगे। अब अगर गाजा पर लड़ाई बंद हो जाती तो हिजबुल्लाह शायद नहीं लड़ता, और शुरू में इजराइल भी चाहता था कि बातचीत से मामला खत्म हो। मेरी चिंता क्या है कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत क्या है, इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उस इलाके में अमेरिकी प्रभाव, क्योंकि अमेरिका के प्रभाव, अमेरिका के हथियार के बगैर इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा। अमेरिका इस बात को समझता है कि इस वक्त अमेरिका के माथे पर बहुत सारे झंझट है। रूस यूक्रेन का अलग युद्ध है, ताइवान का अलग संकट है, कोरियन प्रायद्वीप अलग सुलग रहा है। ऐसे में लेबनान का नया फ्रंट वो कहां से कितना हथियार सप्लाई कर पाएगा, और नहीं बड़ा तो लास्ट सवाल में है कैसे कि उसकी बचेगा? तैयारी को लेकर भी तो मनीष आपने खबर दी, जहां इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की ये तैयारी है, जहां हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के 14 ठिकानों की रेकी भी कर ली है और 48 घंटे के सीज फायर में हिजबुल्लाह ने ये रेकी की। हिजबुल्लाह ने हाइफा एयरफील्ड की मैपिंग भी बाकायदा की है। तो इजराइल के 14 ठिकानों में रेकी को लेकर फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह ने ये रेकी की है और बाकायदा पूरे इलाके की मैपिंग की जा चुकी है। हाइफा एयरफील्ड की मैपिंग को लेकर ये बड़ी खबर है। इजराइल का ये सबसे बड़ा एयरफील्ड है हाइफा, और हिजबुल्लाह ड्रोन से वीडियो बनाने में किस हद तक कामयाब रहा, ये उसी का सबूत, उसी की तस्वीर भी आपके सामने है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हाइफा के मिलिट्री एयरफील्ड की तस्वीरें जारी की है।